वो तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया है। क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? तो इसके तीन बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख पा रहा हूँ, और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी। इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। देखिए, जो क्रिश्चियन वर्ड है वो बहुत पावरफुल है, वो इस्लामिक वर्ड की तरीके से, और कभी कभी ये नुकसान इतना भयानक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नीचे से जमीन निकल जाए। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले जिस तरीके से लगातार भारत देश में मसीह समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्च में घुस करके जबरदस्ती अटैक किया जाता है, उनके बहन बेटियों हर तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन सत्ता के लोग भी मसीह समाज को टारगेट करते, मारते और पीटने का काम करते हैं। मैं खुल करके यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस तरीके अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है, जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी, ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर के ट्रंप की चिंता जाहिर है। इस तरीके आपने उड़ीसा में देखा था, जहां पर एक पास्टर को गोबर खिलाया गया था और मारा गया था, पीटा गया था, और बहुत सारी बातें लेकर के सोशल मीडिया पहुंचा, इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचा, तो बहुत सारी बातें होने लगी थी। इसी को ट्रंप को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे चिंता जाहिर की है कि भारत देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत एक ऐसा देश जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म अपनाने का और छोड़ने का स्वतंत्र अधिकार है, आजाद है। चाहे किसी भी धर्म में आप जाइए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भारत को लेकर के दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारी मीडिया में इस खबर को चलाया गया। अब पिछले इस तरीके से आपने देखा होगा, दिसंबर में बहुत सारी घटनाएं घटी, जहां 25 सितंबर को बहुत सारी घटनाएं घटी, जो कि इंटरनेशनल मुद्दा बना था। हाल ही में कई रिपोर्ट्स और खबरों में दावा किया गया है, बहुत सारी बातें खबर निकल करके आई है कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है और भारत में कुछ संस्थानों मसीही समाज को निशाना बनाया जा रहा है। कई जगहों और चर्चों पर, प्रार्थना सभाओं पर बहुत सारी बाधाएं डाली है, तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है, चेतावनी दी जाती है। जैसे आप जानते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे संगठन के द्वारा। इन्हीं घटनाओं को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिस तरीके से मसीह समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस तरीके से उससे पास्टर को गोबर खिलाया गया, जैसे नारे लगवाए गए, मारा गया, पीटा गया, तो बहुत सारी बातें, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसको लेकर के राष्ट्रपति कहते हैं यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाइयों की धार्मिक आजादी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, और इस विषय पर दुनिया की नजर भारत पर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर कट्टरपंथी समूह द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है, धर्म परिवर्तन के आरोप लगा करके भीड़ को बुला करके जुटाई जाती है और उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें हर तरीके से परेशान किया जाता है, परिवारों को डराया जाता है, धमकाया। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा में, जहां पर पास्टर खुद अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, उसके पास्टर को बजरंग दल के लोग धमकाते हैं, मारते, पीटते, धमकी देते हैं कि आप कुछ करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। यहां तक कि एफआईआर भी नहीं लिखी गई, किसी प्रकार का कोई प्रशासन काम नहीं किया है और एक भी बजरंग दल का व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं भारत देश में लगातार मसीह समाज के खिलाफ आती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी को नागरिक को चाहे वह किसी भी धर्म का, जात का हो, क्या उसे मानने का अधिकार है? किसी को नहीं है। जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है, फ्रीडम है, हर व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, जा सकता है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से ईसाई बने, चाहे कुछ भी बने, उसको अधिकार है। लेकिन ये कौन होते हैं? बजरंग दल के लोग आए दिन ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। जिस तरीके आप जानते हैं, भारत का संविधान कुल स्पष्ट है, आर्टिकल 25 तहत हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता आजादी है। इसका मतलब यह है कि भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने और अपनाने और इस तरह के विश्वास के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार सभी व्यक्ति। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है, यह अनेक धर्म को, अनेक विचार और अनेक संस्कृतियों को लेकर के एक साथ सम्मान करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार भारत देश में जिस तरीके से बंटवारा हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई ये जात का हो गया, कोई ओबीसी हो गया, कोई एससी हो गया, कोई दलित हो गया, इस तरीके को लेकर के राजनीतिक बहुत ज्यादा भारत देश में हो गई है, धर्म विशेष को लेकर के। लेकिन अगर किसी समुदाय को साथ अन्याय होता है, तो चाहे वह मसीह समाज को, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। आज हम इस बात को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। वोट के लिए क्या किसी को धर्म, मजहब, जात में बांटना उचित होता है? मुझे हिसाब से तो नहीं होता है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।